हेलो माय क्यूटी पटूटीज। तो डोंग विद यू के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम डोंग को देखते हैं। वो प्रैक्टिस रूम में शिन का वेट कर रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है कि पता नहीं शिन आएगा कि नहीं आएगा। और तभी वहाँ पर शिन आता है और उसको देखने के बाद डोंग खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। जिस पर शिन बोलता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को सिर्फ मना करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद शिन डोंग को हटाता है और अंदर चला जाता है। और तभी वहाँ पर जो दो और पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी आते हैं और एलिस भी आती है। और एलिस ये देखकर खुश होती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम सब मुझे यहाँ पर मिल गए। अब उसके बाद एलिस इन सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रही होती है। तो सबसे पहले तो वो शिन से पूछती है कि तुम तो इन लोग को जानते ही होगे। इस पर शिन बोलता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तो वो बताती है कि अच्छा हाँ, तुम फिल्म को इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि तुम जैज से हो। अब बीच में उसकी बात काटते हुए फ़िल्म बोल देता है कि तो आप इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्यों लेके आई हैं, क्या परफॉर्मेंस जैज होने वाली है। तो एलिस बोल रही होती है कि तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। जिस पे फ़िल्म बोलता है कि मुझे तो लगा था आपने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके लुक्स अच्छे हैं, मतलब हैंडसम दिखता है ये। और फिर उसके साथ में जो लड़की होती है सोल, वो आगे ऐड करते हुए बोलती है कि तुमने फ्रेशी नाइट में परफॉर्म किया था क्योंकि ओम की जगह भर चुकी थी, मतलब हम उसे हायर नहीं कर पाए थे, इसलिए तुमने उसकी जगह पे काम किया था। तो इन लोगों की बातों से हमें समझ में आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं शिन को नीचा दिखा रहे थे। अब इस टाइम पे डोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग का क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जो सोल होती है वो डोंग को भी बोलती है कि तुम तो ना गा सकते हो ना डांस कर सकते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहीं तुम्हें भी सिर्फ तुम्हारे लुक्स की वजह से तो नहीं लिया गया है। अब डोंग यहाँ पे एकदम रेडी था लड़ने के लिए, लेकिन शिन उसे रोकता है और बाकी लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं मना कर सकूँ। तभी फ़ीम फिर से बोलता है अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम अच्छा नहीं गाते हो तो अच्छी बात है। जिस पे शिन बोलता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरा मन बदल दिया क्योंकि अब मैं परफॉर्म करूँगा। और तभी एलिस कहती है कि ठीक है, हम लकी ड्रॉ निकालते हैं, मतलब जिसका नाम आएगा उसको दूसरे के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। और तभी फ़ीम कहता है कि मैं इसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। और तभी डुआंग कहता है कि पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं खुद तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। और तभी बीच में शिन बोलता है कि मैं ना एक ही शर्त पे काम करूँगा, जब मुझे इसका पार्टनर बनाया जाए, मतलब डुआंग का। और ये सुनने के बाद तो डुआंग एकदम पहले तो शॉक्ड होता है, फिर उसका इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर शिन से कहता है हाई फाई दो, हाई फाई। फिर उसके बाद वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें 2 गाने पे परफ़ॉर्म करना है, एक तो सिंगिंग के लिए और दूसरा डांसिंग के लिए। फिर वही सब बात कर रहे होते हैं कि संडे को आकर प्रैक्टिस कर लेना। और शिन बोलता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। और बाकी जो दोनों हो रहते हैं वो कहते हैं हमें इतने ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से वो दोनों ही टीम एक दूसरे की बातों पे अग्री नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्योस हो रहे थे। जिस पर एलिस बोलती है कि आज सिर्फ तुम लोग इतना करो कि सॉन्ग चूज़ कर लो। और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ीम और सोल जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद डोंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था ना कि वो हवा में ऐसे हाथ पैर चला रहा होता है। और तभी शिन उसको पीछे से, मतलब उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ता है और अपने तरफ खींचता है। और उसके बाद वो दोनों एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एकदम एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद शिन जो है उसको थोड़ा हटाते हुए कहता है कि ठीक है चलो हम खाना खाने चलते हैं। तो डोंग बोलता है फिर उसको जब अचानक से समझ में आता है कि मतलब शिन ने पूछा क्या है, तो कहता है क्या, मतलब तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए कह रहे हो। फिर उसके बाद शिन जाने लगता है तो डोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद हम उन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे टेबल पे बैठने के बाद डोंग ना बहुत प्यार से शिन से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे एसी नहीं है तो कहीं तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही है। और तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है ऑर्डर लेने के लिए। तो शिन ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आप 2 प्लेट्स गार्लिक सूप विद राइस लेके आइए। अब ये सुनने के बाद डोंग बहुत खुश हो रहा था। वो सोचता है कि इसने ना मेरे और अपने दोनों के लिए ऑर्डर किया है। तो वो शिन को बोलता भी है कि अरे तुमने मेरे लिए भी ऑर्डर किया। तो शिन उसका दिल तोड़ते हुए कहता है कि नहीं, ये दोनों प्लेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। तो डोंग भी बोलता है आंटी 2 प्लेट मेरे लिए भी लेके आइए सेम। फिर उसके बाद जब आंटी चली जाती हैं तो शिन को ना गर्मी लग रही होती है। और शिन भागता हुआ कार में जाता है और एक स्मॉल हैंड फैन लेके आता है। फिर शिन की तरफ हवा करते हुए बोलता है ये प्यार की हवा चल रही है। और शिन उठता है और जाता है पानी लेने के लिए। फिर वो 2 ग्लास निकालता है, उसमें आइस डालता है और पानी डाल रहा होता है। डोंग भी उसके पीछे पीछे गया रहता है। तो जब वो देखता तो कहता अच्छा तो तुम 2 ग्लास अपने लिए पानी ले रहे हो। और ऐसा कहकर डोंग अपने लिए पानी लेने जा रहा होता है। तो शिन बोलता है नहीं, इसमें से एक तुम्हारे लिए है। और ये सुनने के बाद तो डोंग इतना ज़्यादा खुश, फिर उसका शिन उसे बोलता है कि तुम वहाँ पे जाके वेट करो ना टेबल पे। जिस पे डोंग बोलता है नहीं नहीं, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। और उसके बाद वो दोनों ग्लासों को नीचे से पकड़ता है जिसको ऊपर से शिन पकड़ा होता है। और इस टाइम पे शायद उन लोग का हाथ टच होता है और आई कांटेक्ट होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं।
और डुआंग थोड़ा और क्लोज आ रहा होता है शिन के। लेकिन शिन बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि ये इतना भारी नहीं है, मैं खुद ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं। तो डुआंग शिन से पूछता है कि तुम तो मना करने आए थे, फिर तुमने अपना मूड क्यों चेंज कर दिया। जिस पे शिन बोलता है कि मैं उन्हें उन्हीं के गेम में हराना चाहता हूँ। और डुआंग बोलता है मैं तुम्हारा इसमें पूरा सपोर्ट करूँगा। और ऐसे बात करते हुए वो शिन की तरफ बस देखे जा रहा होता है। तो शिन बोलता है कि तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो। जिस पे डुआंग बोलता है तुम क्यूट हो, तुम प्यारे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। और फिर उसका चुप हो जाता है। फिर खुद ही बोलता है कि क्या तुम मेरे जवाब का वेट कर रहे हो। तो शिन बोलता है अगर तुम मुझे इसी तरह वेट कराए ना तो मैं यहाँ से उठ कर चला जाऊँगा। और उसके बाद डुआंग बोलता है कि मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारा सपना सिंगर बनने का है। जिस पे शिन हाँ में सर हिलाता है। तो डुआंग उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है और देख लेना तुम ज़रूर सिंगर बनोगे। और तभी आंटी खाना लेकर आ जाती हैं। और उसके बाद डुआंग बहुत खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम पहली बार इस तरह से साथ में खाना खा रहे हैं। तो शिन बोलता है चुपचाप खाना खाओ। और तभी डुआंग देखता है कि आंटी खड़ी हैं। तो वो उनको बोलता है कि आंटी आप जाओ, हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पे ना शिन उसको बोलता है कि तुम मुझे बार बार ना टर टर मत कहा करो। मतलब थाई में टर का मतलब होता है डियर या फिर डार्लिंग। तो यहाँ पे डुआंग बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यही बुलाऊंगा क्योंकि तुम ऐसे कुछ मामूली इंसान थोड़ी ना हो, तुम मेरे लिए समवन स्पेशल हो। फिर खाने के बाद डुआंग सोच रहा होता है कि वो शिन को ड्रॉप करेगा, लेकिन शिन जो है वो ऑलरेडी कैब बुला लेता है और चला जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं डुआंग को क्लासरूम में। और वहाँ पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है कि कल ना हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, इतने करीब कि हम किस कर सकते थे। और वो इतना ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को ऐसे मारते हुए कहता है तुम लोग सुन भी रहे हो मेरी बात। जिस पर उसके दोस्त लोग बोलते हैं हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन तुम इन सब में ये मत भूल जाना कि हमें ये असाइनमेंट सबमिट करना है, समझे। और वैसे भी अगर हम लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनते रह गए ना तो तब तो गया, हम लोग का भी सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं उसके दोस्तों के साथ, जहाँ पे शिन बता रहा था क्या हुआ, बस हमने साथ में खाना खाया फिर मैं घर चला गया। मतलब दोनों के बताने के तरीके में भी कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर उसके दोस्त लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम सारी बात बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या डुआंग तुम्हें घर छोड़ने गया था? क्या तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? तो शिन कहता है अगर तुम लोग को यही बात करनी है तो मैं चला जाऊँगा उठकर। और वो लोग चुप हो जाते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करने लगते हैं। और उस टाइम पे शिन उस बात को याद करने लगता है जो डुआंग ने उससे पूछा था, सिंगर बनने वाली बात को। उसके बाद इन लोगों को हम म्यूज़िक रूम में देखते हैं, जहाँ पे शिन बता रहा होता है कि मैंने सॉन्ग चूज़ किया है नॉट द बेस्ट को। और बाकी सब एग्री करते हैं कि हाँ ये अच्छा सॉन्ग है। तो डॉग भी कहता है हाँ हाँ मुझे भी ये सॉन्ग पसंद है। और उसके बाद एलिस बोलती है कि ये सॉन्ग थोड़ा सा टफ है, जिस पर शिन बोलता है कि हाँ लेकिन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद एलिस डॉन्ग को बोलती है कि तुम ना थोड़ा डांस करके दिखाओ। फिर उसके बाद जब डॉन्ग डांस करता है ना तो वो बहुत बेकार होता है एक तरह से। और सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद एलिस बोलती है कि डॉन्ग तुम सिंगिंग में तो अच्छे हो गए ही ना। जिस पे डॉन्ग बोलता है कि अब आप क्या चाहती हैं कि मतलब मैं गाना गा के और बुरा बन जाऊँ। लेकिन डुआंग जब गाना गाता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और शिन भी उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर टिन बोलता है गाना तो अच्छा है, और शिन क्या तुम डांस में सब संभाल लोगे? तो शिन बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। और ये सुनकर डुआंग ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद हम रात में डुआंग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो 2 मार्कर लेकर खुद को और शिन को इमेजिन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी उसके इंस्टा पे शिन मैसेज करता है और डुआंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है, कहता है शिन ने मुझे मैसेज किया, बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। और उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि तुमने रिप्लाई किया? तो डोंग बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। जिस पर उसका एक फ्रेंड बोलता है जल्दी बोलो वरना कहीं वो अपना मन ना बदल ले। और उसके बाद डोंग इतना ज़्यादा मैसेज कर रहा होता है लेकिन शिन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर दूसरे दिन क्लास में उसका मुंह एकदम बहुत ज़्यादा उतरा रहता है, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक होने वाले थे और उसके पास कोई भी बहाना नहीं था कि वो शिन को देख पाए। और ऊपर से उसके दोस्त लोग पूछ रहे होते हैं कि तुमने बात करी शिन से? जिस पे वो कहता है हाँ कल पूरी रात हमने बात करी। जिस पे उसका दोस्त बोलता है ये बात सिर्फ 10% सच है। बस इसी तरह की छोटी मोटी टीजिंग चल रही होती है और ये सब बात कर रहे होते हैं वो लोग। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो डोंग इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि वो गिर रहा होता है। तो उसका दोस्त जिम्मी पकड़ते हुए कहता है कि तुम बात बात पे गिरते क्यों रहते हो? तो डोंग बोलता है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते हो। और तभी वहाँ पे तोंग आता है और वो कहता है अरे लवर बॉय, तुम इतने सैड पपी जैसे क्यों लग रहे हो? और तभी पाई कहता है क्यों ना तुम शिन के दोस्त से ही उसके बारे में पूछो। तो डोंग ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है, वो अलग अलग तरीके से हाँ ऐसे से कर रहा होता है लेकिन पूछ नहीं पाता है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम पूछो। अब जैसा डोंग वैसे उसके दोस्त, तो जैमी भी कुछ भी नहीं पूछ पा रहा होता है। जिस पे डोंग उसको मारते हुए कहता है कि आप पूछोगे भी? तो जिस पे जैमी उससे पूछता है कि
इस टाइम पे शिन कहाँ पर होगा? जिस पे टोंग रिप्लाई करता है पता नहीं। और ये सुनने के बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में वापस जाने लगते हैं। लेकिन आगे टोंग बोलता है कि आज रात को हम लोग बाहर जाने वाले हैं जो PX का है। और ये सुनने के बाद वो तीनों वापस आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है फिर हम रात में मिलते हैं। और तभी डुआंग का एक दोस्त उसे पूछता है अरे ये तो पूछ लो किस टाइम। जिस पे डुआंग बोलता है हाँ हाँ किस टाइम। तो टोंग बोलता है 8 बजे। और ये सुनने के बाद वो वापस से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर रात के टाइम पे हम इन तीनों को देखते हैं उसी बार में। और वहाँ पर शिन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो डोंग उसके पास जाकर कहता है कि क्या यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। जिस पे शिन बोलता है नहीं। लेकिन डोंग हिम्मत नहीं हारता, वो कहता है तो क्या हम पास वाले टेबल पे बैठ सकते हैं। तो शिन बोलता है हम्म। और ये सुनने के बाद डोंग बोलता है अपने दोस्तों से कि मुझे पकड़ो मैं बेहोश होने वाला हूँ। उसने मुझे हाँ कहा। और फिर उसके बाद वो लोग स्टाफ से पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो स्टाफ बताता है नहीं वो रिजर्व्ड है। जिस पर जेमी सजेस्ट करता है कि हम ना PX से पूछते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है मैक्स की, मतलब जो PX है वो कोई और नहीं मैक्स है। और डोंग उनसे बोलता है कि क्या हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस पर वो बोलते हैं नहीं वो रिजर्व है। और इशारा करते हुए बताते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 टेबल अवेलेबल है। उसमें से एक टेबल शिन के पास वाली टेबल होती है। तो डोंग कहता है मैं वो वाली लूँगा। और जब तक वो लोग पलट के देखते हैं तब तक उस पर भी कोई आकर बैठ जाता है। तो एक्स बोलते हैं कि अब वो भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो बची है वो ले लो वरना कोई और उसे भी ले लेगा। फिर डुआंग और उसके दोस्त वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन डुआंग बहुत सैड होता है तो उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि कम से कम तुम यहाँ से उसे देख तो पा रहे हो। और डुआंग ऐसे ही अपना मुंह लटका के बैठा होता है और तभी वहाँ पर एलिस और टिन आते हैं। और उनको देखने के बाद डुआंग की आंखों में एक चमक आ जाती है, मतलब उसको फिर से एक आइडिया आता है। और वो एलिस से बोलता है कि क्या हम ब्रेक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ना सिंगिंग अच्छी है ना डांसिंग अच्छी है। जिस पर एलिस बोलती है कि करने को तो कर सकते हो लेकिन क्या तुम फ्री हो। तो बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जिस पे टिन बोलता है कि मैं शिन से बात करता हूँ। फिर दूसरे दिन हम डुआंग को देखते हैं जो म्यूज़िक रूम में वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर शिन आता है और उसको देखने के बाद डुआंग बोलता है कि मैंने तुम्हें ना बहुत मिस किया। लेकिन शिन कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी वहाँ पर फीम और सोल आ जाते हैं। फिर एलिस बताती है कि मैंने प्रोफेसर से बात करके ये जगह बुक कर ली है प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पे फीम बोलता है कि हम दोनों बिज़ी हैं। जिस पे टिन बोलते हैं कि अगर तुम लोगों की तैयारी अच्छी है तो प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टिन डुआंग और शिन से पूछता है तो डुआंग बताता है कि मुझे डांस नहीं आता है। तो टिन बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे करके दिखाओ, अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक डुआंग अपना हाथ शिन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है चलो हम दिखाते हैं। लेकिन शिन उसके हाथ को इग्नोर कर देता है। फिर जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तो डुआंग बहुत ही गंदे तरीके से डांस करता है। तो एलिस बोलती है बस करो रहने दो, अब ये बताओ हमारे पास कितना टाइम है। तो टिन बोलता है अगले सेमेस्टर तक का। जिस पे वो शिन से बोलती है कि शिन तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं बस हफ्ते में 3 दिन आ जाओ प्रैक्टिस पे। फिर फीम बोलता है कि हमें आज सच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। और आगे वो बोलता है कि क्या सेरेमनी पे हम दोनों पहले परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिन बोलता है ठीक है मैं हफ्ते में 3 दिन मैनेज कर लूँगा। फिर टिन बोलता है तो क्या हम आज से स्टार्ट करें। जिस पे एलिस उसे बोलती है कि हमें कुछ काम है। और शिन और डुआंग को बोलती है तुम लोग अकेले मैनेज कर लो। और फिर शिन जो है वो रेस्ट रूम यूज़ करने चला जाता है। और उसके जाने के बाद एलिस डुआंग से बोल रही होती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर इतना गंदा डांस किया है। जिस पे डुआंग एकदम साफ बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो एलिस बोलती है कि देखो जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर कई लोगों ने ट्राई मारा शिन को जीतने का, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं कि अब तुम्हारा क्या होता है। और उसको बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद डुआंग थोड़ा सैड हो जाता है और वहीं लेट जाता है। और तभी शिन आता है उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। तो डुआंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता मैं परेशान हूँ। जिस पे शिन बोलता है कि अभी तक तो तुम ठीक थे लेकिन बताओ अभी क्या हुआ। जिस पे डुआंग बोलता है मैं तो ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए वरीड हो। तो शिन बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तो डुआंग बोलता है अच्छा ठीक है तुमने मेरे बारे में पूछा, मेरे लिए यही बहुत है। और ऐसे ही वो सैड होता है। फिर उसके बाद शिन अपना फ़ोन निकालता है और डुआंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो होता है कि शिन ने तुम्हें IG पे फॉलो बैक दिया है। और इसके बाद तो डुआंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी शिन बोलता है कि सिर्फ काम की बातें करोगे तुम मुझसे। फिर प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद रात में डुआंग सोच रहा होता है कि मैं किस बहाने से इसके साथ जाऊँ। तो वो शिन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ या फिर तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करने चलोगे। तो शिन बोलता है तुम फालतू की बातें मत करो, मैंने अपनी राइड बुक कर ली है और तुम भी अपने लिए कैब बुक कर लो और जाओ। तो डुआंग गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी इमोजीज भेजूंगा।
और वो इंस्टा पे बहुत सारा हार्ट वाली इमोजी भेजने लगता है। और इस बात से शिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो डुआंग वहीं पर बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर जैमी आता है और वो डुआंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। तो डुआंग बोलता है कि एलिस बोल रही थी कि शिन का दिल जीतना मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। जिस पे जैमी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस बारे में पहले से जानते हो। जिस पे डुआंग उसे बताता है कि आज शिन ने मुझे आईजी पे फॉलो बैक किया, लेकिन उसने ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ काम की बात के लिए मैसेज करना। तो जेमी उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम ऐसे समझो कि तुम एक शिप पे हो और वो शिप डूबने वाली है, तो ये बेहतर होगा जितने जल्दी तुम उस शिप से कूद जाओ। लेकिन डुआंग को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं, तो वो कहता है मैं तो अभी ज़मीन पे हूँ, मुझे क्यों तैरना सीखना होगा, और मुझे तो तैरना आता है। तो जेमी भी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके अगले दिन हम डुआंग को एक शॉप पे देखते हैं, कैमरे की शॉप पे। और फिर तभी वो किसी से टकराता है और वो कोई और नहीं, शिन होता है। और जब वो पीछे से शिन का फेस देखता है तो कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और शिन भी उससे यही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कैमरा और फोटोग्राफी फील्ड में, क्या तुम्हें भी फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। तो डोंग एक बार को हाँ और एक बार को ना में सर हिलाता है। और उसके बाद शिन उसके हाथ में जो फ़िल्म रहती है उसको देखते हुए कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में फ़िल्म है वो वार्म टोन के लिए है। और तभी डोंग खुद को पिंच करता है और कहता है क्या मतलब ये सपना नहीं है, तुम सच में मेरे सामने हो। और शिन उसका ये रिएक्शन देख के कहता है अगर तुमको ऐसी फालतू की चीज़ें करनी है ना तो मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। लेकिन डोंग बोलता नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अच्छा ये बताओ क्या तुम यहाँ अकेले आए हो। तो शिन अपने अगल बगल देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे कोई और दिख रहा है। और फिर डोंग खुश होकर कहता है कि मैं भी यहाँ अकेले आया हूँ। और फिर नेक्स्ट मोमेंट वो एकदम सीरियस होकर कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने चलोगे। और शिन बिना कुछ बोले वहाँ से जा रहा होता है। तो डोंग उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बोला ना तो मैं इसका जवाब हाँ मिलूंगा। जिस पर शिन बोलता है कि फालतू की हरकतें करना बंद करो और वैसे भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को टेम्पल्स में देखते हैं, अलग अलग जगह पे फोटोग्राफी करते हुए। शिन जो है जगह की फ़ोटो ले रहा होता है और डुआंग उसकी। फिर जब वो लोग खाने गए होते हैं तो वहाँ पर दो सेपरेट जगह होती है और डुआंग चुपके से शिन के ऑर्डर का फ़ोटो ले रहा होता है। लेकिन शिन पकड़ लेता है। फिर उसके बाद डुआंग बोलता है कि मैं यहाँ कभी भी पहले नहीं आया, मतलब इस जगह नहीं आया हूँ। फिर डुआंग सेम वही चीज़ ऑर्डर करता है जो शिन ऑर्डर किया होता है। और उस क्वेश्चन उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं साथ में बता देता हूँ हमें क्या चाहिए। तो डुआंग यहाँ भी खुश होकर कहता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रखना चाह रहे हो। शिन कहता है कि जाओ ठीक है, तुम्हें जो करना है खुद करो। फिर उन लोग का ऑर्डर आता है और वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन डुआंग बीच वाले बोर्ड को हटाकर शिन को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो शिन को देखता है वो वापस से बोर्ड लगा देता है, लेकिन फिर वापस से हटाकर देख रहा होता है। लेकिन शिन बोर्ड वापस से लगा देता है। फिर बाहर आने के बाद डुआंग शिन से बोल रहा होता है कि तुम जब नूडल्स खा रहे थे ना तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जिस पर शिन कहता है इस तरह से मुझे कॉम्प्लीमेंट करना बंद करो। लेकिन डुआंग आगे बोलता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। जिससे शिन बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो डुआंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए, मैं सच में गाने को लेके सीरियस हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को तुमको मेरी वजह से एम्बेरसमेंट हो या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँ। तो शिन डुआंग को इस तरह से देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे घर आकर प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो डुआंग की आंखों में वापस से चमक आ जाती है और वो कहता है क्या क्या तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।